हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। सो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। देन 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 7 of wands. Next we have is 2 of pentacles, 3 of cups, 9 of cups. Okay, 3 of cups, 9 of cups and bottom energy ले लेते हैं, that is 3 of swords. Okay, 3 नंबर यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आज मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ में 3 नंबर, 2 नंबर या फिर 9 नंबर आता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस देखने को मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए हम बात करेंगे। फिलहाल जो मैं एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ, इस पर्सन ने आपको चीट करा है, डिसेप्शन दिया है एंड यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी काफी पेन मैं देख रही हूँ आपके अंदर, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफी पेन है। एक बैड एक्सपीरियंस आपको मिला है जिसका पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में मुझे नजर आ रहा है। वेल, देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है न्यू विजन। वाओ, ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर पता है आपके पार्टनर को क्या महसूस हो रहा है। ये पर्सन न्यू विजन यानी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और ये चीजों को अब एक नए नजरिए से देख रहे हैं। ये आपको एक नए नजरिए से देख रहे हैं, एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आप दोनों ही इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों ही एक इंडिविजुअल और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हो। आप एक इंडिविजुअल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपके पार्टनर भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। शायद इसलिए आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। ओके, मुझे जहां तक कि दिख रहा है ना, आपके कनेक्शन में लाइक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही है, या अगर आप सेपरेशन की एनर्जी में हो तो उसका रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप अपने पर्सपेक्टिव को अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे थे और आपके पार्टनर अपने पर्सपेक्टिव को, अपने थॉट्स को, अपने नजरिए को आपको नहीं समझा सक रहे थे, ठीक है। सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप दोनों ही इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही है। ओके, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक नए नजरिए से अब आपके पार्टनर चीजों को देखना चाह रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर अब एक उस एनर्जी में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर ये पर्सन आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो कभी आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाए, आपकी साइड ऑफ स्टोरी को नहीं समझ पाए। आप जो भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, फैमिली से मिलवाओ, एनीथिंग, जो भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, एश्योरेंस अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें लगता है कि वो आपके नजरिए को नहीं समझ पाए, वो आपकी साइड ऑफ स्टोरी को नहीं समझ पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनका नजरिया बदल रहा है, ठीक है, और उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। सो विच इज वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना, क्योंकि ये न्यू विजन की एनर्जी है जो कि एक हैंगमैन की एनर्जी को डिफाइन करता है, तो यस वो स्टक्ड है, आप में स्टक नजर आ रहे हैं मुझे। एंड इन्होंने कभी भी लाइक अपनी ट्रू इंटेंशंस आपको रिवील नहीं करी।
मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। जो भी ये ट्रूली आपको फील करते हैं ना, आपको लेकर फील करते हैं अपनी ट्रू इंटेंशंस, वो इन्होंने कभी आपके सामने रिवील नहीं करी, उनके बारे में आपको नहीं बताया, ना ही आपको कभी पता लगने दिया कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं या कितना प्यार उनके दिल में आपके लिए है। अपने इमोशंस कभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करे। ओके, इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पास्ट का कोई रिलेशनशिप उनका ऐसा रहा है, ठीक है, जहां पर उनको जो है उनके साथ चीटिंग हुई हो, जहां पर उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मे बी अपने पास्ट की वजह से ये कभी भी जो भी इनके अंदर की ट्रू इंटेंशंस हैं, जो भी इनके अंदर के इमोशंस हैं आपको लेकर, वो इन्होंने कभी रिवील नहीं करे आपको, ठीक है। तो वो एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप उन्हें सही तरीके से नहीं समझ पाए हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि उनके ट्रू इंटेंशंस हैं क्या, क्योंकि उन्होंने कभी वो ट्रू इंटेंशंस आपके सामने आने ही नहीं दी, राइट। सो आपको भी लगता है कि पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, आप इनके बारे में सब नहीं जानते हो, एंड ये पर्सन हमेशा अवेलेबल भी नहीं रहे हैं आपके लिए। सो यस, आपको भी आज भी ऐसा फील होता है दैट देयर इज समथिंग जो आपको नहीं पता है अभी भी इस पर्सन के बारे में, देयर इज समथिंग जो आपके सामने रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने कभी रिवील करा ही नहीं। इन्होंने आपके सामने हमेशा उन्हीं चीजों को प्रिटेंड करा है जो ये आपके सामने प्रिटेंड करना चाहते थे। इवन अभी भी आपके सामने वही चीजें प्रिटेंड कर रहे हैं जो ये प्रिटेंड करना चाहते हैं। ये आपको खुश नजर आ रहे हैं, ये आपको हैप्पी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये खुश हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। ओके, इन्हें लगता है कि अगर ये अपने आप को खुश दिखाएंगे, अपने आप को हैप्पी दिखाएंगे, तो आप खुद ब खुद इनसे बात करने आओगे। ओके, आप इनको चेस करने की कोशिश करोगे, आप इनको मनाने की कोशिश करोगे, इनकी लाइफ में दोबारा एंटर होने की कोशिश करोगे। ओके, सो वो अपने आप को जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो खुश हैं, हैप्पी हैं, अनबॉदर्ड हैं। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? टू ऑफ सोर्ड्स को रिबेल की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। कहीं हद तक मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन, टू ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूजन को दिखा रही है। आप क्लियर हो चीजों को लेकर, आपको पता है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप इनसे अश्योरेंस चाहते हो, ठीक है, आप इनके साथ आगे लाइफ देखते हो, फ्यूचर देखते हो, आप अपनी चीजों को लेकर क्लियर हो, आपके गोल्स क्लियर हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो वो क्लियर नहीं है, एक क्लियर माइंडसेट में नहीं है आपके पार्टनर, उनके गोल्स क्लियर नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज गैप, किसी भी चीज को लेकर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और उनको लगता है कि यहाँ आप दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता। इसीलिए तो आज तक इस रिलेशनशिप को ये पर्सन एक कैजुअल तरीके से लेकर चले हैं, ठीक है। उन्हें आपके साथ फ्यूचर नहीं दिखता था, ठीक है। उन्हें लगता था कि अगर आपके साथ फ्यूचर मतलब अगर बिठाना है उन्हें, ठीक है, यानी फ्यूचर बनाना है अगर उन्हें आपके साथ, तो जो उस फ्यूचर बनाने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, आपके पार्टनर उनसे डरते हैं। यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी फैमिली एग्री नहीं करेगी, उनको लगता है कि उनकी फैमिली बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करेगी इन चीजों में, और उनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस से डर जाते हैं। जो भी उन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, उनसे आपके पार्टनर डरते हैं। और अगर अभी रिबेल की एनर्जी भी आई है, अगर अभी भी ये पर्सन आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन पता है क्या है? वो अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हैं। रिबेल की एनर्जी दिखाती है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हैं, रिजल्ट से डर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएंगे। यानी अगर ऐसा है कि वो आपसे आकर बात करें, है ना, अगर वो आकर आपसे बात करेंगे तो आपका रिप्लाई क्या होगा, आपके रिएक्शंस क्या होंगे उनके लिए, है ना। तो वो उस कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हैं कि आखिर क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैंने कोई भी स्टेप उठाया, ठीक है, तो उस स्टेप के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उन चीजों से आपके पार्टनर डरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, उन्हें लगता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ खराब कर लें, हमेशा हमेशा के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता खत्म हो जाए, वो उस चीज से डर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी इंसल्ट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा कह दो जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाए, राइट, और कभी भी आइंदा वो आपसे बात करने लायक ही ना रहे। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, इसलिए वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं ये पर्सन, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है यहाँ पर,
ये पर्सन के द बेस्ट थिंग यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना, ये एक फेवरेबल टाइम का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में है, यानी इन्हें लगता है कि थोड़ा वक्त इनके फेवर में हो तब ये आपको अप्रोच करें। ओके, तो ये एक फेवरेबल टाइम का वेट भी कर रहे हैं, तब तक ये चीजों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तब तक ये चीजों को टालते जा रहे हैं। ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आपके पार्टनर जो है क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। वो एक जिद पर हैं जहां पर उन्हें अब आपके साथ सिर्फ कंप्लीशन चाहिए। ठीक है, उन्हें इस रिश्ते को कंप्लीट करना है। उन्हें लगता है कि वो आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है और अब उन्हें इस रिश्ते को कंप्लीट करना है। तो वो इस रिश्ते में अब कंप्लीशन चाहते हैं। एक जिद आ चुकी है उनके अंदर, जो कि उनको ट्रिगर करती है कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। वो अब इस रिश्ते को कंप्लीट करके रहेंगे। ओके, सो उस एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। देखते हैं 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपके साथ ही फ्यूचर देखना चाहते हैं, बट यस, ये राइट टाइम, एक फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी को कंपैरिजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पीस ऑफ माइंड नहीं है आपके पार्टनर में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है, जहां पर बहुत लो वाइब्रेशंस में है। लो वाइब्रेशंस में क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले और अब में आप में बहुत बदलाव आ गया है। वो जब आपको देखते हैं ना कि पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो, उनको एक बदलाव आपके अंदर नजर आता है। उनको नजर आ रहा है कि अब आप एकदम उनको लेकर अनबॉदर्ड हो गए हो, केयरलेस हो गए हो। अब उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, अब उन्हें आपको उनकी जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। ओके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, और अब आप उन्हें नहीं चेस कर रहे हो, अब आप बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में हो। तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं इस चीज को कि पहले क्या था और अब क्या है। अब आप में उन्हें एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अब आपके अंदर उनको एक चेंज देखने को मिल रहा है। ये चेंज, ये डिफरेंस जो आपके अंदर आया है, शायद आया है या नहीं आया है, पर ये चीज उनके थॉट्स में जरूर है। ठीक है, ये चीज वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके अंदर एक बदलाव आ गया है, आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका है, आप बदल गए हो, आप पहले से बहुत चेंज हो गए हो। ये चीज उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, एंगर कर रही है, गुस्सा दिला रही है ये चीज। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में अब दूरियां आ गई हैं, और ये दूरियां वो मतलब नहीं सह पा रहे हैं। ठीक है, ये दूरियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है। एक समय था जब वो खुद आपसे खुद को दूर कर रहे थे, लेकिन आज वो समय है जहां पर वो आपको दूर होते भी नहीं देख पा रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगेन कंफ्यूजन दिख रही है मुझे यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल, दोनों कंफ्यूजन को दिखाता है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये रियलिटी फेस ही नहीं करना चाहते। ये रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते कि आप इनसे दूर हो रहे हो। ये नहीं देख सकते कि इनका आप पर जो कंट्रोल था वो अब खत्म हो रहा है। आप किसी और को अपने दिल में जगह दे रहे हो, या फिर अब आप इनसे दूर होते जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये चीज आपके पार्टनर फेस नहीं करना चाहते, वो रियलिटी को ही फेस नहीं करना चाहते। ये रियलिटी से वो मुंह फेर रहे हैं, भाग रहे हैं इस रियलिटी से। तभी तो इस 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। ठीक है, और ये पार्टिसिपेशन दिखाता है कि अब उन्हें आपसे अश्योरेंस चाहिए, उन्हें अब आपसे प्यार चाहिए। ठीक है, ये, लेकिन इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि खुलकर ये बातें आपसे नहीं कर रहे हैं। मतलब एक होता ना कि क्लियरली आए, आपको बताएं, चीजों को सॉल्व करें, नहीं, ये खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन में बहुत आपके बारे में सोचते हैं। ये दिल से चाहते हैं, मतलब कि इन्हें अश्योरेंस मिले अब आपसे। ठीक है, आपसे कमिटमेंट मिले। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, पार्टिसिपेशन शादी की एनर्जी होती है। तो इन्हें कहीं ना कहीं अब आपसे शादी करनी है, फ्यूचर चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन ये खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे। ये रियलिटी फेस ही नहीं करना चाहते। ये नहीं फेस कर पा रहे हैं इस चीज को कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये नहीं फेस कर सक रहे हैं ये रियलिटी को। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। बियॉन्ड इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूजन हद से ज्यादा प्यार दिखाता है। ठीक है, यानी जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा प्यार इस पर्सन को आपसे है। ठीक है, जितना आप सोच सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन तो मुझे याद नहीं करता, मुझे मिस नहीं करता, क्योंकि जब आप इनको देखते हो ना, ये आपको इग्नोर कर देते हैं या खुश नजर आते हैं आपको, तो आपको लगता है कि यार ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, ये आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में। लेकिन आप इनकी रियल साइड नहीं जानते हो। आप नहीं जानते हो कि इनके दिल में क्या है।
है ना, किसी शख्स के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि दिल में क्या है उसके। तो वही चीज आपके साथ भी है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि उनके दिल में कितना प्यार आपके लिए है, और ये एनर्जी बता रही है कि इनके दिल में आपको लेकर हद से ज्यादा प्यार है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, ठीक है। वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में झांकना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या आप इस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हो, कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि आप आगे बढ़ गए हो। तो ये क्या करते हैं, अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स भी है ना आप दोनों के, तो ये उनसे जानबूझकर बात करते हैं, और बातों बातों में उनसे जैसे होता है ना कि निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं किसी से भी, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ये जरूर जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी डीपीज देखना, आपके स्टेटस विजिट करना, अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर कर चेकआउट करते हैं, या फेक आईडी बनाकर चेकआउट करते हैं, बट ये चेकआउट जरूर करते हैं आपको, इतना फॉर श्योर है। 9 ऑफ कप की एनर्जी को हार्मनी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। 9 ऑफ कप विश कम ट्रू की एनर्जी है, यानी जो भी आप चाह रहे हो अब आपको वो चीज मिलने वाली है। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स आपको वो चीजें दे रहे हैं। देखो कई बार ना कुछ चीजें जब हमारे फेवर में नहीं होती है ना, तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है ना। आप अब ये ब्रेकअप जो आप दोनों का हुआ, ये सेपरेशन के एनर्जी में भी अगर आप हो, तो आप खुश तो नहीं हुए थे इस चीज से, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैं देख रही हूँ कि ये चीजें भी जरूरी थी आपकी लाइफ में। क्यों जरूरी थी? ताकि आपकी पार्टनर आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को समझ सके। यूनिवर्स उन्हें आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझाना चाहते थे, और आज आपके पार्टनर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, और अब कहीं ना कहीं हार्मोनी होने का समय भी आ चुका है, यानी आप दोनों के मिलने का, रीयूनियन का टाइम भी आ चुका है। तो आपके पार्टनर मतलब उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि 24 घंटे उनके दिमाग में आप चलते हो, उनके थॉट्स में आप रहते हो, आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि एंजल्स, उनके डिवाइन, यूनिवर्स, उनकी इनर इंट्यूशंस, इनकी इनर फीलिंग्स जो है वो उनको बार बार आपकी तरफ खींचती हैं, ठीक है। तो ये पर्सन एक खिंचाव भी आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ कप इमेज एक बॉटम एनर्जी निकल कर आई है विद सक्सेस। ओके, एक पेन तो आपको मिला है, और ये पेन ऐसा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और आप इस पेन को नहीं भुला पा रहे हो, है ना। आप इस पेन को आज भी याद करते हो ना, तो आपको आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आपने इतना सफर करा है ना इस कनेक्शन में, आपने इतना कुछ करा इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ। मतलब एक होता है ना कि आउट ऑफ द वे जाकर भी आपने मदद करी। अगर आपके पास अगर इन्हें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती थी, आपके पास नहीं है फाइनेंसेस, है ना, तो आप किसी और से लेकर इन्हें देते थे, लेकिन आप देते थे। अगर इन्हें कभी भी आपकी जरूरत है ना, आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, आप जाते थे इनके पास। अगर इनकी तबीयत खराब है, आप हर थोड़ी देर में इनका हाल पूछते थे। इनकी मेडिसिन का ध्यान रखना, इनकी केयर करना, इनकी प्रोटेक्शन करना, आउट ऑफ द वे जाकर तो आपने कितना कुछ इस पर्सन के लिए करा है ना। और उसके बाद भी आज जब आप देखते हो ना कि जब इतना कुछ करने के बाद आपको क्या मिला, अकेलापन, और आज ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि आपने पूरे प्योर हार्ट से मतलब कहीं ना कहीं इस रिश्ते को निभाया था, बिल्कुल बिल्कुल एक साफ मन होता है ना जैसे, तो उस पूरे साफ मन से आपने इस रिश्ते को निभाया था, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, आपको रिटर्न में अप्रिसिएट तक नहीं करा इस पर्सन ने, और आज ये पर्सन आपको देखकर ऐसे अनदेखा कर देते हैं ना कि आपको बहुत बुरा लगता है इस चीज को लेकर। लेकिन पता है रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। अगर ये आपको आज भी अनदेखा कर रहे हैं ना, आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे भी एक वजह है, ठीक है। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह ये है कि अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे। अगर ये आपको देखेंगे ना, आपसे बात करेंगे, तो इनके इमोशंस कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, और ये अपने इमोशंस आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो कितना तड़प रहे हैं आपके लिए, या कितना नीडी फील कर रहे हैं। तो वो चीजें आपके पार्टनर आपको ऑन द वे शो नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो यस, इसलिए उनके पास एक ही तरीका है एस्केपिज्म का, तो वो भागते हैं आपसे, आपको इग्नोर करते हैं, आपको फेस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत भी नहीं है कि वो आपको फेस कर सके। काफी गलत करके गए हैं, और उसका गिल्ट उनके दिल में है। जब जब वो आपको देखते हैं ना, तो वो गिल्ट, वो पछतावा उनको महसूस होता है, राइट। सो मैं वही यहाँ पर देख रही हूँ कि गिल्ट है इस पर्सन के दिल में।
चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और क्या हैं। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है, विच शोज के आज भी सबकॉन्शियस माइंड में आपके आप चीजों को भूले नहीं हो, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cups, this is 2 of pentacles, strength, king of wands, great, the sun and 7 of wands, okay, ग्रेट। सो यहाँ पर पता मैं क्या एनर्जी देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो रही है ये चीजें, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार रिपीट होकर आई है। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ पेन आपके दिल में है, तो नहीं, आप उनके पेन को नहीं जानते हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि वो पर्सन कितने पेन में है। तो पेन उनको भी है, सेपरेशन का, अलग होने का, दूर जाने का आपसे, और उसका पेन वो आज फील कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इनके दिल में आपको लेकर प्यार तो बहुत है, बट और वो प्यार कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना ओवरफ्लो कर रहा है, वो प्यार ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन आज हाई लेवल पर इमोशनल फील कर सकते हैं, हो सकता है आपको याद कर कर ये रो दे, क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना एंगर, इतना इमोशनल ड्रेनेज ये पर्सन आज फील करने वाले हैं ना आपको लेकर, कि दिस 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन ना बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। आपने देखा है 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन, तो आप जानते हो उस चीज को। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी विद 2 ऑफ कप्स। एक समय था जब ये पर्सन आपको लेकर ना लाइक बहुत श्योर थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आप तो इन्हें छोड़कर कहीं जाओगे ही नहीं, ठीक है। ये एक समय था जब ये आपके लिए बहुत ज्यादा श्योर थे, कॉन्फिडेंट थे, और उसी श्योरनेस की वजह से, उसी कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया है। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आपके पार्टनर के को ये चीज रियलाइज हो रही है कि नहीं, आप भी छोड़कर जा सकते हो अगर वो इस रिश्ते को वक्त नहीं देंगे, क्योंकि आप भी एक पर्सन हो, आपकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके भी अपने ख्वाब हैं, अपने ड्रीम्स हैं एक रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको वक्त दें, आपको अप्रिशिएट करें, आपके साथ रहें, ठीक है, एंड आपको सपोर्ट करें। तो ये चीजें आपकी भी हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, है ना। तो आपके, और अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो इस तरीके से तो वो रिश्ता नहीं निभा पाएंगे, आप भी रिश्ता नहीं निभा पाओगे, है ना। तो उनको पता है क्या रियलाइज हो रहा है, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर तो खरे उतर ही नहीं पाए, है ना। और आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे ना कि आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। जब समय होता था तो आपसे बात करते थे, ठीक है, अगर बिजी हैं तो नहीं भी करेंगे आपसे बात, लेकिन आप में फर्क है, क्योंकि आप अगर बिजी हो भी ना तो भी आप समय निकाल कर इनसे बात करते थे, राइट। सो ये एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है आप दोनों के अंदर। सो यस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं निभा पाए, और अगर आज भी उन्होंने अपने आप को नहीं बदला ना, अगर आज भी वो अपने आप को सुधार नहीं पाए ना, तो फिर इस तरीके से तो वो कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। अगर आगे चलकर उनका कोई और रिश्ता भी बनाना, तो ये कोई रिश्ता नहीं निभा पाएंगे इस तरीके से, है ना। सो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, जो भी उनके पास्ट में उनके नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव पैटर्न्स थे, उनको आपके पार्टनर अब हटाना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, रिमूव कर देना चाहते हैं। अगर पास्ट का कोई बैड एक्सपीरियंस था किसी रिलेशनशिप की वजह से, तो वो उसको रिमूव करना चाहते हैं, या कोई उनकी कोई ऐसी नेगेटिव हैबिट्स थी, तो वो उनको लेट गो कर देना चाहते हैं। बट येस, आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर वो अपने पास्ट को अब लेट गो कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। ओके, सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल विद 2 ऑफ कप्स। वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, और सुधार कर आपके सामने आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो उनके अंदर आप चेंज देखोगे, उनके अंदर अगर आप बदलाव देखोगे, आप पछतावा देखोगे, तो आप माफ कर दोगे उनको, ठीक है। सो यस, ये अपने अंदर वो पछतावा, अपने अंदर वो सुधार लेकर आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि नहीं, 2 चीजों में हो सकता है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे हो। इनके सामने हो सकता है कि कोई 2 सिचुएशंस थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी
कोई रोमांटिक पार्टी रही हो, ठीक है, और आपको छोड़कर इन्होंने रोमांटिक पर्सन को जो है उनको अपनी लाइफ में लिया हो, राइट, और आपका सैक्रिफाइस करा हो, तो मैं देख रही हूँ कि इन्होंने पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी, और इन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा, या कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। एक तरफ आप थे, एक तरफ इनका करियर था, इनकी फाइनेंसेस थे, इनके गोल्स थे, इन्होंने उन्हें चूज करा और आपका सैक्रिफाइस कर दिया। उस मोमेंट पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, बहुत ज्यादा पैसों के बारे में सोच रहे थे, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर अपने उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं। ओके, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो अपने उस डिसीजन को बदले और आपकी तरफ आगे बढ़े। इस पर्सन के अंदर मैं स्ट्रेंथ भी आते हुए देख रही हूँ, और ये आपके लिए कुछ स्पेशल भी करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देखो सन की एनर्जी निकल कर आ रही है। अब वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। आप में वो आइडल लाइफ पार्टनर देखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर उनको लगता है कि अगर उनकी शादी आपसे हो जाए ना, आप उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, हैप्पी हैप्पी रहेंगे वो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप में एक आइडल लाइफ पार्टनर आपके पार्टनर देखते हैं। और इवन यहाँ पर पता है क्या है, अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है ना, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखती हूँ जहां पर आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि काश आपके साथ अगर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो यही सोचते हैं कि आप काश उनके वाइफ या आप उनके हस्बैंड होते ना, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती। ओके, सो ये चीज आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं 7 ऑफ वैंड की एनर्जी में, विच इज अगेन गुड, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर है मदर्स वाउंड। ओके, पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। देन वी हैड इट सिंपल, रियली यू आर सो स्मार्ट, soon I will come, I'm going to contact you soon. Okay, twin flames, you are so special, finding myself, इमोशनल इंटीमेसी। ये पर्सन अब जो भी डिसीजन लेंगे ना, ये इमोशनल होकर लेंगे, और ये पर्सन जो है दिल से सोचेंगे अब, ठीक है। अभी तक ये बहुत, इन्हें पता है कि बहुत प्रैक्टिकल रैशनल होकर इन्होंने सोच लिया, लेकिन उससे इन्हें खुशी नहीं मिली है, तो अब ये अपने दिल से सोचना चाहते हैं, इमोशनल होकर सोचना चाहते हैं आपके बारे में, और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ आगे आने का। उन्हें लगता है आपके साथ एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, और आप ही उनकी डेस्टिनी हो। उनको ये चीज महसूस होती है, तभी आप वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तभी या वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो यस, आप में वो अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट देख रहे हैं, आप में वो अपना डेस्टाइन पार्टनर देखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपसे वो शादी नहीं कर पाए तो वो किसी और से नहीं करेंगे, अगर वो आपके नहीं हो पाए तो वो किसी और के भी नहीं होना चाहते। ऐसा कुछ उनके थॉट्स में मैं देख पा रही हूँ। आपको काफी, आपके लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में उनका देख रही हूँ, यानी ये पर्सन आपको काफी स्मार्ट एनर्जीज में देख रहे हैं, काफी ब्यूटीफुल देख रहे हैं, इंटेलिजेंट देख रहे हैं, या फिर आपकी तरफ बहुत जैसे कहते हैं ना, प्रभावित होना, इम्प्रेस्ड होना आपसे। तो वो चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ये चीज पता है क्यों हुई है? क्योंकि ये चीज तब से हुई है जब से आपने इनर वर्क करा है, या जब से आप सेल्फ लव करने लगे हो ना, तब से आपके पार्टनर ये चीजें सोचने लगे हैं आपके लिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सेल्फ लव नहीं करा ना, ठीक है, तो जरूर करो, सेल्फ लव जरूर करो। ये जो टाइम आपको मिला है ना, ये आपने अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर में कहीं ना कहीं स्पेंड करना है। जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं, पॉजिटिव चीजों की तरफ आपको फोकस्ड ज्यादा रहने की जरूरत है। अगर ये पर्सन किसी की बातों में भी आए थे ना, अपनी फैमिली की, अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की, या किसी की भी बातों में अगर आपके पार्टनर आकर इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उस इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकल रहे हैं, और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत जल्दी ये आपसे कनेक्ट करेंगे, राइट। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, मेरे दिल में इतना प्यार था तुम्हारे लिए जो मैं कभी समझ भी नहीं पाया, और आज मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ। जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा ना, उन चीजों के लिए मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ, जब भी अकेला बैठता हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होता हूँ। तुम जो मेरे साथ नहीं हो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अकेली हूँ। और आज मैं
तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और इस प्यार को मैं निभाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है, ये मत समझना कि वो कम हो रहा है। कुछ लोग हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते, बट मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। शायद अब वही चीज मुझे रिलैक्स कर सकती है या खुश कर सकती है। ये चीज आपके पार्टनर जैसे आपसे कहना चाहते हैं, उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। ग्रेट। सो ये आज रीडिंग थी गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।